जिंदगी का सबसे बड़ा सच है मृत्यु, जिसे शायद कोई भी नहीं टाल सकता है। जिसने मृतलोक में प्रवेश किया उसे एक दिन न एक दिन अपने शरीर को छोड़कर जाना ही होगा। शरीर में मौजूद ऊर्जा, जिसे आत्मा कहते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होती है। हाँ, रूपांतरित जरूर होती रहती है। यह ऊर्जा जब शरीर से निकलती है तो यह कुहासे के बराबर होती है, जिसकी छवि उसी तरह होती है जिस शरीर से यह निकलती है। मृत्यु के कुछ वक्त तक आत्मा को बड़ा ही अजीबो गरीब अनुभव से गुजरना होता है, जो आत्मा के भी दुखद और कष्टकारी होता है। सबसे पहली अवस्था जो होती है अचेत अवस्था। शरीर से आत्मा निकलकर कुछ देर तक अचेत अवस्था में रहती है। आत्मा को इस प्रकार का अनुभव होता है जैसे कि कड़ी मेहनत करने के बाद थका हुआ इंसान बहुत गहरी नींद में होता है, लेकिन कुछ ही देर बाद आत्मा अचेत से सचेत हो जाती है, साथ ही उठकर खड़ी हो जाती है। दूसरी अवस्था जो है छटपटाहट और बेचैनी। शरीर से निकलकर खड़ी हुई आत्मा अपने सगे संबंधियों को बुलाती है, लेकिन उसकी आवाज कोई सुन नहीं पाता है। इससे आत्मा को बेचैनी होना शुरू हो जाता है। आत्मा परेशान होकर सभी लोगों से कुछ कहना चाहती है, पर उसकी आवाज उसी तक गूंज कर रह जाती है, क्योंकि उसे कोई सुन नहीं सकता और ना ही देख सकता है, क्योंकि व्यक्ति तो केवल भौतिक चीजों को ही महसूस करता है। तीसरी अवस्था व्यवहार में समान। किसी भी इंसान की बॉडी से जब आत्मा निकलती है तो उसे कुछ समय तक मालूम ही नहीं होता कि वो शरीर से अब अलग हो गई है। वो उसी तरह से व्यवहार करती है जैसे शरीर में रहते हुए उसका व्यवहार होता था। चौथी अवस्था संचार नहीं होता। सालों तक बॉडी में रहने से जो भी सांसारिक माया का आवरण आत्मा पर पड़ा हुआ था, उसे मोहवश आत्मा दुखी होकर कभी अपने मृत शरीर को तो कभी अपने संबंधियों को देखकर उनसे बात करना चाहती है, लेकिन उसकी कोशिश बेकार हो जाती है। पांचवी अवस्था प्रवेश की कोशिश। आत्मा हमेशा कोशिश करती है कि वो फिर से बॉडी में प्रवेश कर ले, मगर यम के दूत उसे शरीर में प्रवेश नहीं करने देते हैं। धीरे धीरे इंसान की आत्मा यह स्वीकार करने लगती है कि अब जाने का समय हो गया है। मोह का बंधन कमजोर होने लगता है और वो मृतलोक विदा होने के लिए तैयार हो जाती है। छठी अवस्था दुखी हो जाती है। शरीर के मृत हो जाने के बाद आत्मा अपने परिजनों को रोते बिलखते देख बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और खुद भी दुख से व्याकुल होकर रोती है, लेकिन उसके वश में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो खुद लाचार होती है और अपने जीवन काल में किए कर्मों को याद करके दुखी होती है। यम के दूत आत्मा से कहते हैं कि चलो अब यहाँ से चलने का वक्त आ गया है, और कर्मों के अनुसार उसे लेकर यम मार्ग की ओर निकलते हैं। सातवीं अवस्था जो होती है दोस्तों, नया जन्म होता है कर्म आधारित। थोड़े ही समय में आत्मा मृतलोक की सीमा को पार करके एक ऐसे मार्ग पर पहुंच जाती है जहां पर न कोई सूरज की रोशनी होती है और ना ही चांद की चांदनी। उस लोक में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा होता है। यहाँ पर फिर आत्मा अपने कर्मों और इच्छाओं के मुताबिक कुछ समय तक विश्राम करती है। कई आत्माएं जल्दी शरीर धारण कर लेती है, तो कुछ लंबे वक्त तक विश्राम के बाद अपनी इच्छा के मुताबिक नया शरीर धारण करती है।